पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है? उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि यदि डॉक्टर किसी व्यक्ति को यह कह दे कि आपकी जिंदगी अब केवल चारपाई पर ही बीतेगी, तो उस व्यक्ति के ऊपर क्या बीतती होगी? दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी उत्तर प्रदेश के रहने वाले रामपाल सिंह जी की। दर्शकों, रामपाल सिंह जी को भी डॉक्टर ने कह दिया था कि अब आपका जीवन केवल चारपाई पर ही व्यतीत होगा। लेकिन दर्शकों, आज रामपाल सिंह जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मैं अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ और मेरे मन में पूर्ण रूप से शांति आ गई है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज जी ने इन्हें कौन सी जड़ी बूटी दे दी जिससे यह बिल्कुल स्वस्थ हो गए? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं रामपाल सिंह जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? रामपाल सिंह। सर कहाँ से आए हैं आप? मुरादाबाद से आए सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? भक्ति साधना तो सर हम यही करते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश और देवी देवताओं की इनकी भक्ति पूजा करते थे। काफ़ी समय करी थी हमने भक्ति, लेकिन हमें इसमें कोई लाभ नहीं मिल पाए। सर आप किस लाभ की इच्छा से देव देवताओं की भक्ति करते थे? हमने अपने शरीरों के सुख शांति के लिए जो पूजा करते थे, बस जो कि परिवार में सब सही से रहें, हरी बीमारी ना लगे, किसी को दुख ना हो। सर क्या कोई लाभ भी मिला आपको? ना सर, हमें कोई लाभ नहीं मिल पाए। बस इतना ही चलता रहा हमारा उसमें कि भक्ति सेवा में, भक्ति लाइन में हम लगे रहे। सर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता लगा? संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में हमें जो पता लगा सर, कि एक तो पुस्तक सेवा वाले संत रामपाल जी के शिष्य जो आते हैं, वो पुस्तक सेवा करने आए थे। तो हमने, हमारे दरवाजे पर जब आए तो हमने वो पुस्तक भी नहीं ली, और ना लेते हुए भी हमने फिर भी यही सोचा, हम सत्संग को अच्छा नहीं समझते थे सर जी, क्योंकि हम बहुत ही घृणा करते थे। क्योंकि हम मांस मछली ये सब यूज करने के बाद में तो हमारी जो है बुद्धि भ्रष्ट होती थी बिल्कुल ही। अब सर उसमें हुआ ये कि हमारे घर के सामने ही एक संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी काम कर रहे थे, पत्थर का, घिसाई का। तो वो हमारा हाल देखते थे, रोज़ काम करने आते थे, हमारा हाल देखते थे कि ये भगत जी ऐसे पड़े रहते हैं यार, ये तो बहुत सख्त बीमार हैं। हमें हार्ट की बीमारी बनी थी, तो हम हार्ट की बीमारी में हमारे दर्द होता था दिल पे, तो हमसे ना उठा जाए, ना चला जाए, ना फिरा जाए, कुछ नहीं होता था हमसे। तो उस समय वो जब पत्थर का काम करते थे, वो आए तो उन्होंने हमसे कहा, बोले तुम एक काम करो, संत रामपाल जी से दीक्षा लेके देख लो और आप ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। तो हमने उनसे कहा, मैंने कहा भाई भक्ति हमने बहुत कुछ कर ली है, लेकिन हमारा मन भर चुका है, हम कहाँ से ठीक नहीं होंगे, हम कहाँ कहाँ घूम लिए, हम तब ठीक नहीं हुए, तब कैसे ठीक होंगे। फिर 2-4 दिन बाद भी वो रोज़ाना हमसे, मतलब हमारे घर वालों से, औरों से, हमारी घरवाली से भी कहते थे। तो कहते कहते एक दिन हमारे फिर समझ में आया, मैंने कि चलो भाई, हमारे घर वाले भी हमसे कहने लगे, हम भी सोची, मैंने कि चलो मर तो रहे, मैंने चल देख लेते हैं चल के। संत रामपाल जी महाराज जी का सेंटर था वहाँ पे, मुरादाबाद बटावली गांव पे। तो सर जी हम वहाँ पर चले गए, वहाँ जाके हमने दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद में हमें जो है थोड़ा आराम मिला। आराम मिलते मिलते आज कुछ, कल कुछ और परसों कुछ, इस तरह से हमारी जो है बीमारी हल्की हुई, हमें शांति मिलती चली गई। और जो हमारे घर बार सब बिक गया था पहले, और घर और बिकने के बाद में हमारे पास कुछ नहीं बचा था, ज़मीन वमीन सब बीमारियों में बिक गई थी। फिर उसके बाद में परमात्मा की ऐसी दया हुई कि हम तो ठीक हुए। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद हम तो ठीक हुए ही। संत रामपाल जी महाराज ने हमारे लिए एक मकान, ज़मीन भी खरीदवाई शहर में ही, और उन्होंने एक मकान भी बनवा दिया उसमें। और संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारे घर में 4-5 भगत हो गए हैं और सभी भक्ति करते हैं। और हम
आज संत रामपाल जी की दया से हम जो है बिल्कुल ठीक रहते हैं। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली थी 15/1/2018 को। सर आप ये जो अपने साथ रिपोर्ट लेके आए हैं वो किस चीज़ की है? ये हमारी हार्ट की रिपोर्ट है। ये हमें हार्ट हुई थी, जो कि डॉक्टरों ने दिल्ली से डॉक्टरों ने बोला था कि आपकी हार्ट की 3 नस ब्लॉक हैं और 1 नस काम कर रही है। आपकी जो है समस्या गंभीर है, आपका बचना मुश्किल है। ये हमारे बेटे से बताया था। सर जब आपकी रिपोर्ट डॉक्टर ने देखी तो उन्होंने क्या कहा? डॉक्टर ने हमसे ये कहा था जी, ये आपकी लाइफ टाइम दवाई है, आप जाएं और आराम करें। आप जो है चारपाई से नीचे ना उतरें, ना आपको खड़ा होना ना घूमना है, आपको केवल खाट पे चारपाई पे बैठे रहना है। और आपको ये लाइफ टाइम दवाई है। सुबह से लगा के रात को 10 बजे तक 7 बार दवाई थी सर जी। लेकिन सर आज आप हमारे सामने खड़े हैं, इतनी दूर से आप इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, लेकिन आप तो बिल्कुल स्वस्थ नज़र आ रहे हैं। आज ये तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ही हमें तो ऐसा लगता है हम जैसे कि हमें मालिक ने परमात्मा ने दूसरा जन्म दे दिया, गुरु जी ने हमें। सर आपने अपनी बीमारी के लिए अपना घर बेच दिया, काफ़ी सारी ज़मीन जायदाद बेच दी, उसके बावजूद भी आपको कोई विशेष आराम नहीं मिल पा रहा था। तो सर संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी इतनी गंभीर बीमारी को ठीक करने के लिए कितने पैसे लिए? संत रामपाल जी महाराज किसी से कोई पैसा नहीं लेते, बस वो तो एक जो नाम दीक्षा लेते हैं तो उनमें एक मंत्र देते हैं, मंत्र जाप करना होता है। उन मंत्र जाप करने के द्वारा ही जो कि सारी भक्ति आ जाती है उसी में। कोई पैसे नहीं लिया आपसे? नहीं, कोई पैसा नहीं लेते। बच्चों से लगा के छोटे और बड़े सब में सब कुछ सुख शांति है। और हमारी बीमारी कट गई। हमें संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से हमें दूसरा जन्म मिला है। सर जो लोग आपकी तरह गंभीर बीमारियों से पीड़ित है और वो अपनी आर्थिक परिस्थितियों को लेकर अपना इलाज भी नहीं करवा पा रहे हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? भगत समाज को संदेश क्या देना है, सिर्फ प्रार्थना ही करनी है भगत समाज को कि जो भी परेशानी में हैं और जिन लोगों के पास में जो पैसे वाला होता है वो तो पैसे से झेल लेता है कि पैसे लगाते लगाते जब पैसा नहीं रहता पास में फिर सोचता है अब क्या करूं, कैसे जान बचे। तो हमारा तो यही कहना, हमारी यही विनती उनसे प्रार्थना है कि अपने संत रामपाल जी की महाराज जी की शरण में आएँ और अपना नाम दीक्षा लें और अपना फ़ायदा उठाएं, अपना लाभ उठाएं। जी धन्यवाद। सच साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। और वो परमात्मा स्वयं आकर वो ज्ञान देता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। और फिर यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के ही श्लोक नंबर 15 में, मंत्र नंबर 15 में कहा है कि मेरा एक ओम नाम है। गीता ज्ञानदाता कहता है ना, ये वेद ज्ञानदाता और गीता ज्ञान। वैसे वेद ज्ञान मालिक ने इस काल को दिए, ब्रह्म के अंतःकरण में फीड कर दिए, और जो भी वार्ता मालिक ने उचित समझी उसी तरीके से लिख दिया कि इसकी तरफ से ये प्रश्न और मेरी तरफ से ये उत्तर, ऐसे लिख रखा। तो यहां पर ये गीता ज्ञानदाता का बताया है, इसका ओम नाम है। और फिर वो पूर्ण परमात्मा जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है वो तो प्रोक्ष है, वो गुप्त है, उसको ये गीता ज्ञानदाता नहीं जानता, वो तो तत्वदर्शी संत बताएंगे। ये दोनों कंसेप्ट ईव क्लियर हो जाएंगे। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 15, 16, 17 ये देख लो। ये यजुर्वेद 44वां अध्याय 40वां अध्याय। अब हम इसका 15वां श्लोक पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा है? वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम करतो समर किलवे समर और करतुम समर। ये 15वां मंत्र है। इसका अर्थ है कि भस्मांतम शरीरम, शरीर का नाश होने तक यानी शरीर छोड़ने तक, इस वायु अनिलम अमृतम अथितम यानी इससे होने वाली जो परम गति है, किससे? ओम अक्षर से। ओम करतो समर कलवे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप, करतो माने काम करते करते सिमरण कर, कलबे माने विशेष कलबलाहट के साथ कसक के साथ स्मरण कर।
और कर्तव्य माने अपना मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर समर, किसको? ओम का सिमरण कर। हरिश अनुवाद करता, क्योंकि ओम नाम का जाप के करने का उसमें पक्ष में नहीं था दयानंद। ये कहता कि हे कर्म करने वाले जीव तू, कर्तव्य माने काम करने वाले, कर्म करने वाले, तू शरीर छूटते समय, ये ओम है मूल पाठ में, ओम। इस नामवाचक ईश्वर को समन कर, यानी ओम का यहां लिखना था ओम, ओम को समर माने समन कर। ये खुद ओम का जाप नहीं करता था क्योंकि ये ज्ञान नहीं था इसको, तो यहां इसने अनुवाद गलत कर दिया। ओम, ओम का अर्थ कर दिया इस नामवाची ईश्वर को, यानी ओम को जाप नहीं करना, जिसका ओम नाम है उसका स्मरण कर, उसका स्मरण कर, ओम का नहीं। कोई बात है यार? तो ऐसे अनुवाद इन्होंने सच्चाई को छुपाने की चेष्टा की, जैसा इनका बुद्धि ने काम किया। सदग्रंथों को ये समझ नहीं सके। अब देखो, हे काम करने वाले जीव तू शरीर छूटते समय ओम, इस नामवाचक ईश्वर को, यह लिखना था इस ओम को स्मरण कर। आगे इसने अटपट करे रखे, इतना ही दिखाना था इसका। शरीर नष्ट होने वाले अमृतम अविनाशी कारण को धारण करता है, अनिल कारण रूप वायु को, ये कोई बात है? इसका है अंतिम वायु माने श्वास, अंतिम श्वास में जब तेरा शरीर नष्ट हो तब तक इस ओम नाम का काम करते करते विशेष कसक के साथ स्मरण कर, और अपना मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य जानकर इसका श्रवण कर। तो इस ओम से मिलने वाला जो अमृतम, इस सतर की जो परम गति है, वह तुझे प्राप्त हो जाएगी। यही श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरन् ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और इसका तो अंतिम सांस तक सिमरण उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वो उस परम गति को प्राप्त होता है जो ओम से मिलने वाली है। ओम से कौन सी परम गति होगी? ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। 8वें अध्याय के गीता जी के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए वे प्राणी भी वापस जन्म मृत्यु में आते। तो ये के खाक परम गति हुई। जब फिर जन्म मृत्यु या संकट न्यों का न्यों रह गया तो क्या फायदा है, या कैसी परम गति? इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, और दूसरे अध्याय के 12वें में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता। इससे सिद्ध है कि ओम नाम गीता ज्ञानदाता ब्रह्म का, और ये श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। तो ये स्वयं नाशवान है, जिसकी भक्ति करने वाले की भी जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। इसलिए इसने चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो जन्म मृत्यु से रहित करेगा, वो ज्ञान उस तत्वदर्शी संत के पास पाओगा, मिलेगा। और वो ज्ञान वो होगा जो परमात्मा ने स्वयं आकर के अपने मुख कमल से बोली हुई वाणी है, वो संकेत कर दिया। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में ये स्पष्ट कर दिया है कि तत्वदर्शी संत की पहचान क्या होगी। ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक का निष्कर्ष बताता है ये दास, कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखा वाला, और ऊपर को जड़ है वो परम अक्षर ब्रह्म है। ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। सिर्फ गीता ज्ञानदाता ने इतना बोला है, ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, बस, और कुछ ज्ञान नहीं दिया उसने। तो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जो बता देगा, स वेदवित ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वथ प्राहु अवयम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इसने सिर्फ इतना कहा, ऊपर को जड़ है और ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष कहा जाता है अविनाशी,
और इसके नीचे को शाखा है। फिर दूसरे श्लोक में कहा कि तीनों गुण रूपी शाखा गुण प्रवर्धा, तीनों गुण रूपी जो शाखा है ये रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी, इतना ज्ञान दिया इसे। और बाकी छोड़ दिया कि तत्वदर्शी संत बताएंगे। यहां वो भी तत्वदर्शी संत की पहचान बता दी कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जो अलग भिन्न भिन्न करके बताएगा सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। अब परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर के ज्ञान दिया था कबीर देव जी, कबीर परमेश्वर जी ने, कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। ये देखिएगा, ये है पूरा कंप्लीट। देखो ये है उल्टा लटका हुआ वृक्ष, यानी श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 और 16-17 का ये सारांश है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम अव्यप्राहु। ये अश्वत्थ यानी अविनाशी पीपल का वृक्ष समझो, संसार रूपी वृक्ष समझो। और छंदासी यस्य प्रणानी, छंद माने विभाग होता है, छंद माने डिवीजन, अलग अलग विभाग। जो इन विभागों को जानता है वो तत्वदर्शी संत है। अब जैसे जमीन से बाहर जो दिखाई देता है वो पेड़ कहलाता है, ये गुप्त है। जो पूर्ण परमात्मा समझो सबका जनक है, पूर्ण परमात्मा सबका उत्पत्ति करता है, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला है, वो परमात्मा तो गुप्त है, वो तो छुपा हुआ प्रोक्ष है। वो अभी तक किसी की बुद्धि में नहीं आया, तो परमात्मा स्वयं आए बता करके आज इस दास पे कृपा करी, उस मालिक के दिए हुए ज्ञान को उसके बच्चों तक सुलझा के समझा के उनके रूबरू कर दूं। कबीर साहब ने कहा है कि नौमन सूत उलझिया ये ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूजी बार। तो सतगुरु ऐसा सुलझा देगा कि फिर नहीं उलझेगा ये। और आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि सतगुरु के लक्षण कहूं मधुरे बैन विनोद, और 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। यानी सबके ज्ञान बताओगा, सब प्राणों का सबका ज्ञान जानता, वो सतगुरु समझो। अब देखो ये इससे बाहर जो तना है ये समझो अक्षर पुरुष है, और तने का फिर डार है ये सरपुरुष ज्योति निरंजन समझो। और इस डार के फिर 3 शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये इनके पुत्र हैं इस काल के। और हम पात रूप संसार, ये पात रूप संसार। परमात्मा ने कहा अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये अक्षर पुरुष है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी अक्षर पुरुष एक पेड़ है, यू तना तो अक्षर पुरुष समझो क्योंकि इसके ऊपर सब कुछ है। और सरपुरुष यानी ज्योत निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा, इसको ब्रह्म भी कहते हैं सरपुरुष को, और सरब्रह्म भी कहते हैं इसको, सरब्रह्म भी कहते हैं। और तीनों देवा शाखा है, ये इसके पुत्र हैं ब्रह्म के इस काल के, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। तो पात्र और फिर पात्र रूप संसार। अब जड़ कौन रहा? ये जड़ कौन है? ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये तो अक्षर पुरुष, ये परम अक्षर पुरुष कहो चाहे परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो चाहे परम अक्षर पुरुष कहो, और ये पूर्ण ब्रह्म कहो या परमेश्वर कहो, एक ही बात है। और वो है कौन? ये इधर देख लीजिए, ये है वो कबीर परमात्मा, असंख्य ब्रह्मांड के रचनहार, सबके उत्पत्ति करता, कुल के मालिक। ये कबीर धानक रूप रहा करता, ये मालिक। अब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं। इसमें क्या बताया है? यजुर्वेद के अंदर गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरा तो एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु का आते, ये खुद कहता। फिर गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में 16 और 17 में स्पष्ट किया है। और ये बताया कि इनके सभी विभागों को जो बताता है
स वेदविद, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। एक बार फिर देख लीजिए गीता जी को। ये है पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का। तो यहां इसको प्रथम श्लोक में क्या बताया है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदविद। यहां क्या बताया है कि ऊर्ध्व मूलम, इसका लिखना था आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले। ऊर्ध्व माने ऊपर को मूल वाला, वो तो आदि पुरुष परमेश्वर है। मूल तो इस संसार रूपी वृक्ष का यानी परम अक्षर ब्रह्म है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। अधः शाखम, नीचे को शाखा, ये गलत अनुवाद किया। अधः माने नीचे होता है। इन्होंने स्वयं ये अधः और अधः दो बार लिखा है, 2 नंबर श्लोक में 15वें अध्याय के, और यहां अनुवाद किया इन्होंने। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, बिल्कुल ठीक किया है। यहां ये विचलित हो गए। हम फिर आगे 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में इन्होंने ऊर्ध्व मूलम लिखना था, ऊपर को जड़ वाला, आदि पुरुष परमेश्वर रूपी ऊपर को जड़ वाला, ये समझो। और अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। ये लिखना था। छंद सभी विभागों को जो बताए गए हैं उनको कहे गए हैं। तम मन उस संसार वृक्ष को, ये माने जो व्यक्ति मूल से लेकर पत्तों तक, जड़ से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। ये पहचान बता दी। अब यहां लिखा कि तत्वदर्शी संत के मिलने के पश्चात तीसरे श्लोक में लिखा है, गीता ज्ञानदाता कहता है 15वें अध्याय के तीसरे श्लोक में कि इसका ना तो कोई अंत है ना आदि, मुझे मालूम नहीं। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में, यानी तेरे मेरे गीता जी के विचार विमर्श में, डिस्कशन में मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसका न ऐसा नहीं पाया जाता जो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि न तो इसका आदि है न अंत, यानी इसको पता नहीं इसका, इसलिए कह रहा है। तथा इसकी ना अच्छी प्रकार कोई स्थिति है। ये स्वयं परिचित नहीं है, जिसने रचना रची है उसने तो ठीक बताया आकर के। इसलिए इस सुविरूढ़ मूलम, यानी ऊपर के जो मूल भगवान के जो लोक हैं वो तो बिल्कुल अविनाशी हैं, इसलिए अति दृढ़ मूल वाले, ये वासना उसना नहीं। अश्वत्थम माने पीपल के वृक्ष को, इस सारे संसार के ज्ञान को, दृढ़ेन असंख्य शस्त्रेन छित्वा, संस्कृत पढ़ेंगे तब ये इनकी अंग्रेजी समझ में आओगी। इन्होंने कहा कि इस दृढ़ेन माने दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट कर नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, अर्थात इस ज्ञान को समझकर उसके पश्चात 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में इसमें कहा कि उसके पश्चात परमेश्वर के परम पदरूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने इन सारे ब्रह्मांडों की संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, उस आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया कि मैं उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति विधि से परिचित नहीं और ना बताऊं। उसके लिए तत्वदर्शी संतों को खोज लो, वो तत्व ज्ञान से परिचित होंगे। फिर तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और ये खुद कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है। ये बताता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। तो इस ओम नाम के जाप से जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। इसलिए इसने कहा है
कि उस परमात्मा की भक्ति कर, उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति कर, उस तत्वदर्शी संत से ये ज्ञान प्राप्त करे। अपनात्मा प्रसंग आज का गीता जी अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 19 को समझने के लिए सब कुछ ये डिटेल बताई जा रही है। इतनी समझाने के बाद ये ज्ञान समझ में आओगा। इसके बाद गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यानी जहां जाने के बाद फिर कभी लौटकर नहीं आते, वो सनातन यानी सदा रहने वाला अविनाशी स्थान, हम उसे सतलोक कहते हैं। वेदों में उसे रत धाम कहा है, सतलोक, सतधाम, सतलोक। और गीता जी में उसको शाश्वत स्थान, सदा रहने वाला जिसका कभी एंड ना हो, उसको प्राप्त होगा। फिर तेरी जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। तो इससे सिद्ध हो गया कि उस ज्ञान को गीता ज्ञानदाता तथा वेद ज्ञानदाता नहीं जानता। और वेदों वाला जो ज्ञान है वही गीता जी के अंदर ही उसका संक्षिप्त वर्णन है। लेकिन कुछ अटकलबाजी इस काल भगवान ने स्वयं ला रखी है, वो ठीक नहीं, वो अलग पहचानी जाएगी सूक्ष्म वेद से। अब वो कौन सी है अटकलबाजी इसने लगाई है? इसने गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 4 से लेकर और 9 तक कहा कि अर्जुन कर्म सन्यासी से कर्म योगी उत्तम है। कर्म सन्यासी वो है जो हठ योग करके साधना करने के लिए बैठा रहा कई घंटों तक और धंधा करे नहीं, या घर से छोड़कर चला जावे, वहां भी वो इसलिए जाता मैं बैठ कर भक्ति करूं, साधना करूं। तो कहने का भाव ये है कि वहां बताया है कि यदि तू एक स्थान पर बैठा रहेगा और ऐसे हठ योग करेगा तो तेरा निर्वाह कैसे होगा, तेरा जीवन निर्वाह कैसे चलेगा। अर्थात ये नहीं करना, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि ये ठीक क्यों है? क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में भी इसका प्रमाण है। ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप यानी मेरी साधना काम करते करते कर, विशेष कसक के साथ कर, और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर कर। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि मालिक हे भगवान, आपने 7वें अध्याय के गीता जी के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में कहा कि उसको जानने के पश्चात प्राणी केवल जरा और मरण, जरा माने वृद्धावस्था के दुख से और मरण माने मृत्यु से ही छूटने का प्रयत्न करता है और कोई डिमांड नहीं रखता। तो 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा वो किम तत्ब्रह्म। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो उससे अन्य है गीता ज्ञानदाता से। तो फिर 8वें अध्याय के 5 और 7 में अपनी साधना बताई है कि, और 8वें अध्याय के 13 में कि मेरा ओम मंत्र है, इसका अंतिम सांस तक जो सिमरण करता हुआ जाता है वो मुझे प्राप्त, उसको वो परम गति होती है जो ओम से मिलती है। और 5वें और 7वें में 8वें अध्याय के में कहता है कि तू हर समय में युद्ध भी कर और मेरा चिंतन भी कर। यानी काम करते करते ही साधना कर सकते हैं, करनी है, या हठ योग करने की आवश्यकता नहीं इसमें। और फिर इसने 6ठे अध्याय के 10 से लेकर 15 तक के अडंगा अड़ाया है, वो इसने अपनी सोच ठोक दी। तो वो देखो, अगर हम गीता अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 वाले को सही मानेंगे तो ये 3रे अध्याय का जो है 3 से लेकर के 9 तक का ये ज्ञान गलत हो जाता। उसमें क्या कहा इसने 6ठे अध्याय के 10 से लेकर 15 में कि एक विशेष आसन हो, नीचे कुशा बिछी हो, ऊपर मृगशाला हो, उसके ऊपर कपड़ा हो, आसन घना ना ऊंचा हो ना नीचा हो, और नाक के अगले भाग पर ध्यान रखे और नो साधना करे। तो ये तो हठ योग हो गया। तो ये इसकी अपनी सोच है, ये वेद ज्ञान नहीं है, तो इसको हमने ग्रहण नहीं करना है। तो इस तरह की जो अटकलबाजियां हैं ये तो है वेद ज्ञान विपरीत। तो वो अब कैसे निर्णय होगा? वेदों से हम निर्णय करेंगे, वेदों में क्या लिखा है। और फिर सूक्ष्म वेद इज द मास्टर की, जो कबीर परमात्मा ने सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो ज्ञान दिया है अपने मुख कमल से बोलकर आकर के।
उसमें ये सभी ज्ञानों का, सभी धार्मिक अनुष्ठानों का यथार्थ ज्ञान है, तो उससे भी तुलना करेंगे हम। तो अब इस अज्ञान को कति छाण के, कपड़ छाण कर देंगे 2-3 बार, और बिल्कुल जैसे शुद्ध देसी घी बनाते हैं, कहते हैं 2 बार ता रखा, ये दुताया घी है, ये कभी बिल्कुल प्योर है, तो प्योर कर दिया दास ने ये समझो इसको। अब इसमें आपको और दिखाते हैं यजुर्वेद अध्याय नंबर इस 40 के मंत्र नंबर 15 में आपने देख लिया कि ओम कर्तु सवर किलवे सवर कर्तुम सवर। अब 17वें श्लोक में ये वेदों में स्पष्ट किया है, वेद ज्ञान दाता कह रहा है, यानी ये ज्ञान जो है परमात्मा ने एज इट इज फीड कर दिया इसमें। और ये ऐसा है कि जैसे ये गीता ज्ञान दाता अन्य की तरफ बता रहा है, वो परमात्मा इससे कोई और है, ऐसे ढंग से लिखकर मालिक ने इसमें फीड कर दिया था परमेश्वर ने। तो वो ज्ञान आप देखिएगा। अब ये 40वां अध्याय का हमने 15वां पढ़ लिया, अब 17वां पढ़ते हैं। 44वां अध्याय यजुर्वेद भाषा भाष्य, महर्षि दानंद का अनुवाद है ये आर्य समाज प्रवर्तक का। हे मनुष्यों, जिस ज्योत स्वरूप रक्षक मुझसे, ये ज्योत स्वरूप काल है, ज्योत स्वरूपी निरंजन है, ये अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है, वह तो परोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है। अहम मैं खम, यहां लिखा है सो असव अहम ओम खम ब्रह्म। अब कहता है मुझ ब्रह्म का, अहम माने मैं ब्रह्म हूं, और ऊपर ब्रह्म लोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं, और मेरा ये ओ मंत्र है। यहां देखो, इसके अनुवाद से पता लगेगा, वह पूर्ण परमात्मा जो वेद ज्ञान दाता से अन्य कोई पूर्ण परमात्मा है, वह तो गुप्त है, प्रोक्ष है, वो तो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, गुप्त है। और मैं खम के तुल्य व्यापक ब्रह्म से, ब्रह्म सबसे गुण कर्म स्वरूप आदि अधिक हूं। या लिखना था मैं ब्रह्म हूं, नथिंग एल्स। इन तड़ंगा डाण तो मतलब था, ज्ञान तो था नहीं इनको। मैं ब्रह्म हूं, और खम माने दिव्य, उस ब्रह्म लोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं, ये इसका अर्थ ये है। और मेरा ओम नाम है, इसने कितने इसके ओम नाम का लिखा है, इसका लिखा है मैं तो सबका रक्षक हूं, अधिक हूं, सबसे अधिक हूं। इन्होंने कहा मैं ब्रह्म हूं, ये लिखना था। ओ सबका रक्षक जो ऐसा, सबका रक्षक जो मैं उसका ऐसा नाम जानो। ओम लिखती आन भी शर्म आई, इसने ओम लिखना था, उसका ओम नाम जानो, मेरा मैं हूं और मेरा यू ओम नाम जानो। और वो गुप्त है, इन्होंने तो अड़ंगा डा रखा था, जैसे गीता अनुवादकर्ताओं ने श्री कृष्ण जी को ही सर्वेश्वर मान गए और सब अर्थों का अनर्थ करके इन्हीं को सुप्रीम पावर सिद्ध करने की कुचेष्टा की। अब जैसे किसी ने एक लंबे ट्रेले का कवर बनवा रखा हो, किसी ने कवर, ऊपर का कवर पूरे को ढकने के लिए, माल बचाने के लिए, अपनी उस गाड़ी को सुरक्षित रखने के लिए, और वो किसी ने पड़ा पाजा और वो ये कहे ये कवर इस कार गाड़ी का है, तो उसके ऊपर जब डाल के देखेंगे जब पता चलेगा ये इसका है कि ऐसे कोई और बड़ी गाड़ी का है। तो इन्होंने कुचेष्टा की है उस बड़े ट्राले के उस कवर को और कार के ऊपर सेट करने का। इन्होंने 6 बार भी मोड़ लिया, 20 बार भी इकट्ठा कर लिया, तो भी सेट नहीं हुआ। तो ये अध्यात्म ज्ञान का पूरा मुख्य जो केंद्र है वो परम अक्षर ब्रह्म है, और वो इनका समझ में आया। इन्होंने श्री कृष्ण जी को ही परम अक्षर ब्रह्म मान लिया, यानी कार को ही ट्राला मान लिया इन्होंने, ये समझ लो। अब इसका जो प्रसंग हमारा चला था कि सर्व वेद परमात्मा ने इसको दिए थे, और इसने ब्रह्म ने इनमें से काट छांट के वो निकाल दिया जिसमें तत्व ज्ञान था।
यानी तत्व ज्ञान का अर्थ है उस परमात्म तत्व की जानकारी थी, परम अक्षर ब्रह्म की पाने की विधि वो विशेष थी उसमें, वो निकाल दी और शेष इसने दे दिया ब्रह्मा को। इसके विभाजन किए, जैसे वेद व्यास जी ने इसको 4 भागों में कर दिया, वैसे कंप्लीट ज्ञान एक ही है। ज्ञान कहो तो वेद कहो, ज्ञान कहो तो इन्होंने 4 वेद बना दिए, एक यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ये वैसे ज्ञान टोटल एक ही है, जैसे 18 पुराणों का एक ही बोध माना जाता है। तो अब क्या हुआ, जो प्रसंग चल रहा था, इन ऋषियों ने इन वेदों को जैसा समझा, सतगुरु इन्हें मिला नहीं, और कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थोथा भूस छड़े मूड किसाना। कहते हैं गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे ना सार रहे अज्ञानी। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 16 और 17 में और 18 में इसने बताया है कि 4 प्रकार के व्यक्ति मेरी साधना करते हैं। तो जिज्ञासु तक, अर्थार्थी, आर्थ और जिज्ञासु ये रिजेक्ट कर दिए, ज्ञानी सेलेक्ट किए कि ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी, उद्धार है, नेक है। अब ज्ञानी की परिभाषा दास आपको बता रहा है कि ज्ञानी वो है जिसने ये समझ लिया है कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा और इसका मूल उद्देश्य कल्याण ही है। और फिर उसने ये भी जान लिया कि एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति से मोक्ष होगा, अव्यभिचारिणी भक्ति करनी पड़ेगी, एक का साध्य सब सद है। उन्होंने फिर ये ज्ञान कहाँ से सिलेक्ट किया कि वो परमात्मा कौन है? वेदों से। जैसा दास ने आपको दिखा, इन्होंने वेदों में ओम मंत्र पढ़ लिया और उसमें लिख रखा ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15। तो इन्होंने ब्रह्म को सुप्रीम पावर मान लिया, सुप्रीम गॉड है, पूर्ण परमात्मा, और ओम उसका नाम मान लिया। और इनकी ज्ञान वाली आंखें बंद होगी यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 से लेकर 12 में, जिसमें स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को किसी सतिथि में बताता है, कोई किसी सतिथि में बताता है। उसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। इसी प्रकार गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में स्पष्ट कर दिया, गीता ज्ञानदाता हाथ खड़े कर दिए कि मैं उस कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं जानता, उसको संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं हूं। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि तत्वदर्शी संतों के पास जाकर उस तत्व ज्ञान को समझ, वो बताएंगे, उस परमात्म तत्व की जानकारी देंगे। तो यह इनकी बुद्धि में आई नहीं कि इसमें तो कुछ और भी ऑप्शन छोड़ रखा है कि वो तत्वदर्शी संतों को खोजो जो वेदों और गीता से भी अन्य ज्ञान देगा। तो फिर इन ऋषियों ने चतुरता दिखानी शुरू कर दी। इन्होंने जो पुराणों की रचना कर दी, वो ये बताकर अपने अपना ज्ञान दे दिया कि जो वेदों से में ज्ञान है उसे हटकर जो ज्ञान जानने की बात कही है वो हम बता रहे हैं। वो वेद पुराण गढ़ दिए, अलग अलग बकवाद, उसमें किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, ये नाम जाप करो, ये नाम जाप करो, वो करो, ये कोई बात है? तो इस करके ये सब मानव समाज विचलित हो गया। उसमें ये भूल गए कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख से बोला, वो ज्ञान स्वयं आकर के वो अच्छी आत्माओं को मिलता है, सह शरीर आता है। तो वो ज्ञान इनकी पुराणों से, वेदों से, गीता से, उपनिषदों से भिन्न है। जो गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज यानी उस परमात्मा द्वारा दिया गया आध्यात्म ज्ञान, वो उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के बोला है। तो वो ज्ञान तत्वदर्शी संत बताएगा, तो वो इनको मिला नहीं। तत्वदर्शी संत इन ऋषि में ऋषियों को, इसलिए गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है कि मेरी जो साधना है, मेरी जो गति है, यानी ओम नाम का जाप ब्रह्म का है और ओम नाम के जाप से ब्रह्म प्राप्ति है, या इसकी गति है
और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु के अंदर है। और गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, और श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो ओम से मिलने वाली परम गति हुई ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं, तो ये परम शांति नहीं हुई। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है। इसलिए इसने कहा है कि ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, यानी नेक समर्पित परमात्मा पे से शीश भी चला जाओ, शरीर भी खत्म हो जाए, उन्होंने परवाह नहीं की। लेकिन ये कहता है ये मेरे वाली अनुत्तम गति, अनुत्तमा गति, अनुत्तमा माने घटिया से घटिया गति में, व्यर्थ की साधना में आस्थित रहे। अब कारण क्या रहा? जैसे एक चुनक नाम के ऋषि थे, अब ये पुण्यात्मा ज्ञानी थे, परमात्मा पाने के लिए न्यौछावर हो गए। वेदों से जैसा निष्कर्ष निकाल रखा था इन्होंने, उसी पर आश्रित ओम नाम का जाप और हठ योग साथ करते थे। हठ योग क्यों करते थे? जबकि वेदों और गीता में हठ योग नहीं लिखा है, ना सूक्ष्म वेद सूक्ष्म वेद उस तत्व ज्ञान में हठ योग लिखा है। हठ योग इन्होंने कहां से ग्रहण किया? जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर विराजमान थे, तो इस काल भगवान ने, सरपुरुष ने आकाशवाणी कर दी कि तप करो तप करो। ब्रह्मा जी ने लिखा है कि मैंने 1000 वर्ष तक तप किया, फिर कहा सृष्टि करो। अब ब्रह्मा जी ने जान लिया अपने अनुभव से कि ये आकाशवाणी परमात्मा की है, क्योंकि इन्होंने पता ही नहीं, ना ब्रह्मा जी को, ना विष्णु जी को, ना शिव जी को, आत्म ज्ञान है ही नहीं इनके पास। तो इन्होंने अपनी सोच से मान लिया कि आकाशवाणी परमात्मा ने की है। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं 3 देव को ये तीनों जावे, निरंजन का वो पार नहीं पावे। आज तक ये अपने पिता की खोज नहीं कर सके, वो नहीं मिला इन्हें। अब न जाना सतलोक में इससे बहुत दूर है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आज हिंदुस्तान में गुरु पंडित तो आपको गांव-गांव में देखने को मिल जाएंगे, परंतु एक आम व्यक्ति के लिए ये निर्णय करना मुश्किल हो जाता है कि आखिर सच्चा गुरु कौन है, जिसके पास है अध्यात्म खजाने की चाबी। इसी तलाश में रहे व्यक्ति की जीवन गाथा से रूबरू करवाने आज हम आपको ले चलते हैं जोधपुर राजस्थान के बजरंग जी के पास। हैरानी की बात तो ये है कि इनके पूर्वज स्वयं गुरु पद पर थे। ये हनुमान जी की पूजा किया करते थे, लेकिन इनके पास आध्यात्मिक सवालों के जवाब नहीं थे। इसी सफर में इन्होंने हंसा देश पंथ के सतपाल जी का भी नाम लिया और वहीं आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन इन्हें मिली इनके जीवन को नए मोड़ पर खड़ा कर देने वाली पुस्तक परमेश्वर का सार संदेश। इस पुस्तक ने उनकी आध्यात्मिक खोज पूरी की, जहां जाने के पश्चात इन्हें अनेकों लाभ मिले। आपको बता दें कि इस पुस्तक के लेखक सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा भेजे गए संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिन्होंने बजरंग जी का जीवन परिवर्तित कर दिया। अब सुनिए बजरंग जी की जीवन परिवर्तन की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? जी दास का नाम बजरंग दास है। हम जोधपुर राजस्थान से आए हैं जी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी भक्ति साधना तो हम बचपन से ही करते थे, और वैसे हम काल के जाल के हिसाब से देखें तो हमारा कुल भी भक्ति मार्ग का ही था। वैष्णव जाति के थे, तो शुरू से ठाकुर जी की मंदिरों की पूजा करते थे, और पुजारी भी थे, गुरुपद पे थे। हमारे पिताजी भी गुरुपद पे थे, हमारे दादाजी भी थे। हम भी गांव में जो साधना बताते हमें लोग भी गुरु भी कहते थे, और गुरु के नाम से पुकारते थे, और वही साधना करते थे। देवी देवताओं की, हनुमान जी की साधना करते थे जी। ये साधना हमने 18 वर्ष तक की हनुमान जी की, सालासर हनुमान जी की साधना की थी हमने। और वो साधना करते करते हमें एक मानव उत्थान सेवा समिति के कोई भगत जी थे, वो मिल गए। उन्होंने कहा भाई आप सतपाल जी महाराज को गुरु बना लो, गुरु बिना बनाए बिगड़ तो आप नुगरे रहोगे, कल्याण नहीं होगा। तो हमने कहा हम तो खुद ही गुरु ही हैं, गुरु बनाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो नहीं कि एक बार आप मिलो तो सही, बात करो। फिर हम गए उनके
जो चेले थे, चेले के पास सतपाल जी महाराज नहीं मिले थे, फिर उनसे हमने नाम दीक्षा ले ली थी। और नाम दीक्षा जब ली तो उन्होंने ये भी बताया था, जो ये मंत्र देते हैं हम 3 लोक और 14 भुवन में किसी को ये मंत्र किसी को पता नहीं है, और ये गूढ़ रहस्य आपको दिया जाएगा, आप किसी को बताना मत, और ये साधना करते रहना। फिर हमने वो साधना 2.5-3 वर्ष तक वो साधना की, और उनको हमें कोई प्रकाश हुआ नहीं, कोई फ़ायदा हुआ, और तो भी हम साधना में लगे हुए थे। और ये साधना करते 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 काफ़ी 2.5-3 वर्ष हो गए। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? सर, जिस टाइम हम भक्ति करते थे सतपाल जी महाराज के, हर संडे को हम उनके आश्रम में जाते थे, सेवा कराते थे, तो वहाँ उनके अनुयायियों ने एक पुस्तक ला के दी थी, परमेश्वर का सार संदेश। वो सार संदेश पुस्तक के अंदर हंस जी महाराज, बाल योगेश्वर जी, सतपाल जी महाराज, उनका सारा कच्चा चिट्ठा और उनके जो नाम मंत्र थे वो नाम दे रखे थे। जो वो पुस्तक थी परमेश्वर का सार संदेश, उनके अंदर जो लेख आया हुआ था वो लेख हंस जी महाराज का और सतपाल जी महाराज का था, और उन्हीं का द्वारा अनुवादित किया हुआ था। और जो मंत्र दे रखे थे वो हंस जी महाराज का ही था, और अनुवाद सदगुरु रामपाल जी महाराज ने उसमें किया हुआ था। वो जो मंत्र दे रखे थे वो मंत्र तो जो हमें सौगंध दिलाई गई थी, और हाथ के अंदर पानी सौगंध दिला के भी ये किसी को मंत्र डिक्लेयर नहीं करना, और वो मंत्र देख के मैं खुद अचंभित हो गया। मैंने पूरी पुस्तक भी नहीं पढ़ी थी, केवल हंसादेश की भूल भुलैया वो जो लिखी हुई थी वही पढ़ा था। वो पढ़ के मैं दंग रह गया मैं कि इससे ऊपर भी कोई भक्ति और होगी, और इसके ऊपर भी वही कोई साधना कोई मंत्र होगा। हमें क्यों नहीं इनका पता लगा कि उनके पास जाके मिले, चर्चा करें, बातचीत करें। उस उद्देश्य से हम आश्रम चले गए जी। पुस्तक के पीछे जो नक्शा दे रखा था आश्रम का, तो उस हिसाब से हम नक्शे से चले गए थे। ट्रेन में बैठ के गए रेवाड़ी, रेवाड़ी से फिर जज्जर गए थे, जज्जर भी हमने वहाँ बस पकड़ी थी। फिर हम आश्रम के अंदर पहुँचे तो गुरुजी के लिए पुष्प वगैरह लेके गए, गुरु बनाना था, माला लेके गए थे, फल फ्रूट लेके गए थे। तो उन भक्तों ने हमें कहा ये क्या लेके आए हो भगत जी? तो हमने कहा जी गुरुजी हमें गुरुजी बनाना है, इसलिए पुष्प वगैरह माला ये लेके आए हैं जी हम, कि ये जूता घर था उसमें रखवा दिया। तो हमने सोचा ये तो बात बहुत गलत हो रहा है, इतने हम भाव से लेके आए हैं, ये यहाँ रखवा रहे हैं, तो कोई बात नहीं हम रख देते हैं जी। फिर कहा कि आप संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाना चाहते हैं? मैंने कहा जी जी। तो गुरु बनाने से पहले कुछ हमारी नियम मर्यादा है, वो नियम मर्यादा का फार्म है, वो फार्म पढ़ो और फिर आपको ये फार्म भरा जाएगा, फिर आपको गुरु बनाना है उनको, संत रामपाल जी महाराज को। तो हमने नियम पढ़े थे जी भगत जी, वो सारे नियम है ना हमें अच्छे नहीं लगे, क्योंकि हम शुरू से ही उस जाति से बिलोंग करते थे। पितर, श्राद्ध, व्रत ये नहीं करना है, देवी देवता की पूजा नहीं करनी है, और बीड़ी, सिगरेट, ये तम्बाकू ये भी नहीं पीना है। हालांकि ये चीज़ें मैं नहीं करता था, परंतु ये ताश जुआ वगैरह ये भी नहीं खेलना है। और 21 नियम थे, वो नियम सारे मैंने पढ़ लिए थे। नियम पढ़ के फिर भी हमने सोचा भाई ये हमें तो गुरुजी से के दर्शन तो करने, इतनी दूर से आ गए, नियम तो हम नहीं निभा पाएंगे, परंतु एक बार फार्म भर लेते हैं और गुरुजी के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद में बाहर आएंगे देखी जाएगी, जो होगा मालिक करेंगे। फिर हमने वो फार्म भरवा दिया जी नियम के पढ़ के, और हम अंदर चले गए जी गुरुजी से नाम दीक्षा लेने के लिए। जो हम अंदर गए थे तो वहाँ भीड़ कमी थी, ज़्यादा संगत नहीं थी, बीच के दिनों में गए हुए थे, तो लाइन में लगे हुए थे हम, 10-12 भगत लाइन में थे। तो हम जो अंदर गए थे, मेरा नंबर आया था, उस टाइम गुरुजी सदगुरु रामपाल जी महाराज थे ना, वो सामने बैठे थे टीवी के सामने, और टीवी से ही नाम उपदेश दिलाते थे। सामने वो कैमरा लगा हुआ था। तो मैं यूँ गुरुजी को प्रणाम किया, हमें सत्साहिब करना आता था, नहीं प्रणाम करना आता था, तो हमने यूँ झुक के प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा बेटा आ गया? जी गुरुजी। नाम लेना है? जी गुरुजी। फिर गुरुजी ने वो मेरे को नाम दे दिया। नाम दे कर गुरुजी ने कहा जाओ बाहर भंडारा कर लो, स्नान कर लो, दूर से आए हो। तो भगत जी जो ही मेरे को नाम दीक्षा दी गई, जो ही सर मेरे को नाम दीक्षा दी गई, तो मैं खुद अचंभित हो गया। मैं यहाँ कुछ शक्ति तो है, एकदम शरीर बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया। और इतनी दूर से मैं 600 किलोमीटर के रूट से गया था, थका हुआ था, वो थकान भी सारी दूर हो गई। स्नान वगैरह कुछ नहीं किया, नाम लेते ही मैं एकदम हल्का महसूस करने लग गया। अच्छा ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले हैं? सर जी अनुभव की तो मैं क्या बताऊँ, सुबह से लेके शाम, शाम को लेके सुबह हो जावे, इतने मेरे साथ अनुभव हुए, इतने सारे चमत्कार हुआ, इतना आत्म शांति हुई है मेरे परिवार में, मुझ में, जिसकी कोई सीमा नहीं है जी। वैसे तो हमने नाम दीक्षा 2006 में ली, उसके बाद में हमारे साथ में चमत्कार होने लग गए जी। हम एकदम इतने निर्धन थे जी। हमने जो भक्ति की थी वो भक्ति निर्धनता के हिसाब से नहीं की थी। हमने तो ये सोचा जी भक्ति करना है, गुरु बनाना है और मोक्ष पाना है, इस हिसाब से भक्ति की। वैसे कोई चीज़ की कमी नहीं रहती, दाल रोटी आराम से परमात्मा की दया से मिल रही थी। कोई पिछले संस्कार होंगे परमात्मा से जुड़ने के लिए,
तो हम हमारे रोज़ चमत्कार होते थे। प्लॉट भी ले लिया, मकान भी बना लिया, अच्छा धंधा बिजनेस भी दिनों दिन बढ़ने लग गया। फिर धीरे धीरे सर जी हमने जैसे भी टूटी फूटी कैसेटें एसीटें लेके आ गए। मोबाइल वगैरह उस टाइम था नहीं। भक्ति बोध से हम सारी साधना करते थे। एक दिन यूँ हुआ था, हमारे भगतमती जी उनके भी बहुत अच्छे भाव थे। वो कभी विरोध नहीं करती थी भक्ति मार्ग का। वो भी कह रही थी हमें भी ज्ञान दिलवा दो, हम भी भक्ति कर लेंगे। फिर हम भगतमती को और मेरे 2 बच्चे थे उनको भी लेके गया था, उनको नाम दिलवा दिया। और उसके बाद में सर जी ये हुआ था, हमारे पिताजी थे ना, वो रामायण महाभारत का गांव के अंदर पाठ करते थे। तो हमने यूँ बैठे बैठे चर्चा का विषय बनाया एक दिन। पिताजी को कहा था कि आप रामायण पढ़ते हो? कि रामायण तो पढ़ता हूँ रोज़ में, मुझे तो कंठस्थ याद है रामायण। तो हमने कहा जी फिर दशरथ के कितने पुत्र थे और कितनी पुत्रियाँ थी? तो हंसने लगे कि पुत्र तो उसके पता ही है, पुत्री तो है ही नहीं उनके। मैंने कहा उनके पुत्री भी है और पुत्री का नाम शांता है। तो हमने तो ये कभी जिक्र सुना ही नहीं, न कभी जिक्र देखा हमने रामायण के अंदर। अगर तुम बता दे तो मैं मान लूँगा। फिर हमारे घर पे रामायण थी, किसी भगत जी को पूछा, प्रश्न किया कितने अध्याय पे है भाई, वो शांता नाम लिखा हुआ, सत्संग में सुना था परंतु अध्याय नंबर मुझे याद नहीं था। फिर अध्याय पूछ के उनमें जिक्र आया था श्रृंग ऋषि का, शांता का सारा। तो पिताजी हतप्रत रह गए। मैंने कहा अब तो आपको नाम लेना पड़ेगा। फिर बोले नहीं, कुछ नहीं बोले। फिर महीने 2 महीने में मालिक की ऐसी रजा हुई और वो हमारे साथ में चल पड़े। वो इसीलिए चल पड़े कि एक बार देख कर जाता हूँ कौन सी जगह पे जाता है, कैसे गुरुजी इनके बच्चे सेफ्टी से रहते हैं या नहीं रहते। वहाँ 3-3 दिन से ये आता है। और मैंने भी नहीं कहा भाई आप नाम लो, नहीं लो, एकदम हांडी पाके हुए थे, वो नाम नहीं लेते थे। मुझे भी पता था वो परमात्मा कोई रजा हो तो हो जाए। फिर दोपहर का टाइम थे, आश्रम हम गए थे और जाके बैठ गए हम। तो हमारी सेवा करने लगे। पिताजी लौट गए थे सत्संग होने से पहले। पिताजी ने सत्संग सुन के, और परमात्मा ने सत्संग भी पिताजी के ऊपर दे रखी थी, क्या पता मालिक की कोई रेंज, विशेष रेंज थी पिताजी के ऊपर। जो सत्संग पूरा हुआ, पिताजी गए थे नामदान लेने के, अकेले चले गए थे। नामदान लेके वापस आके बिस्तर पे लेट गए। तो मैंने कहा पिताजी आपके सर पे चोटी थी, वो चोटी कहाँ गई? पिताजी हंसने लग गए कि मैंने भी नाम ले लिया है। किसने कहा आपको नाम लेने के लिए? कि नहीं वो सत्संग थी ना, सत्संग के अंदर जो गुरुजी सदगुरु रामपाल जी महाराज है ना, पूरे के पूरे प्रमाण दे रखे थे। और मैंने सोचा ये मौका हाथ से नहीं छूट जाए और मैंने नाम ले लिया जी। पिताजी नाम ले लिया। उसके बाद माता जी भी चल पड़े, परमात्मा को विशेष रजा हो गई। और आश्रम के अंदर जी हम पहुँचे थे, गुरुजी मिले ही चल रही थी, गुरुजी दर्शन दे रहे थे। और जो ही गुरुजी ने माता जी को देखा और माता जी ने गुरुजी को देखा तो गुरुजी हंसे, हंस के, और माता जी रो रहे हैं। मतलब गेट के अंदर घुसते ही माता जी रो रहे हैं, ये बंदी छोड़, हे परमात्मा आप तो भगवान हो, साक्षात भगवान हो, मैं पीछे रह गई, मालिक दया कर दो मेरे ऊपर। और परमात्मा ने हंस के उनको आशीर्वाद दिया और माता जी ने भी नाम उपदेश ले लिया। और उसके बाद में भगत जी हमारे घर के अंदर बहुत चमत्कार हुए थे। चमत्कार, इतने चमत्कार। हमारी एक भांजी थी, हमारे पास ही रहती थी भगत जी, और वो इतनी सीरियस हो गई थी, लास्ट स्टेज पे चली गई थी। उसको टीबी हो गई थी और ब्लड वगैरह सारा ख़त्म हो गया था। हॉस्पिटल में एडमिट थी और उसकी मम्मी उसके पास थी। हम रोज़ जाते थे हॉस्पिटल में टिप्पण देने के लिए, और उसकी सिर्फ आँखें रह गई जी भगत जी। तो हमने कहा भाई बच्ची क्या करें, अब तेरा तो एंड वैसे भी आया, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। तो वो भक्ति भी सुनती थी। तो रात को सदगुरु रामपाल जी महाराज हॉस्पिटल में आए थे उस बच्ची के पास, आके आशीर्वाद दिया कि बेटा तू मेरे पास आजा, बच जाएगी, यहाँ तुझे डॉक्टर मार देंगे। तो बच्ची को पूरी रात नींद नहीं आई। मम्मी को कह रही है, मम्मी वो मामोसा के जो गुरुजी है ना सदगुरु रामपाल जी महाराज, वो आए थे और मुझे वो कह रहे हैं कि यहाँ तू मर जाएगी, मेरे पास आ जा, मैं तो वहाँ मामोसा के पास जाऊँगी और ये डॉक्टर मुझे मार देंगे, मम्मी मुझे यहाँ से बचा लो। अब मम्मी उसकी रोने लग गई, वो भी रो रही है। सुबह मैं टिफिन लेके गया सर जी, तो देखता हूँ दोनों माँ बेटी रो रही है। मैंने क्या हुआ कि इसको पूछ तेरी भांजी को ये क्या कह रही है। तो भांजी कभी मेरे से बोलती नहीं है, शंका रखती थी मेरे से। तो उसने कहा मामा जी वो गुरुजी आए थे और मुझे वहाँ ले लो और मैं वहाँ बच जाऊँगी, नहीं तो यहाँ मर जाऊँगी। फिर मैं भी रोने लग गया, मैं इस हालत में कैसे लेके जाऊँगा, स्ट्रक्चर पर कैसे लेके, तू बैठ कैसे पाएगी, 700 किलोमीटर की रनिंग है। तो नहीं मैं बैठ जाऊँगी, नींद भी नहीं लूँगी आपको, तो मैं चल पड़ूँगी। फिर मालिक की दया से गाड़ी किराए की और गाड़ी में बिठा के उसको लेके गए थे हम। वो सर जी वो पूरी रात बेटी बेटी, हम सारे सो रहे थे परंतु उसकी आंख में नींद नहीं आ रही थी, सत्संग सुन रही थी बेटी बेटी। 12 घंटे निकाल लिए उसने और सुबह जाते ही उसने नाम उपदेश ले लिया, बैठ के नाम उपदेश लिया। और 3 दिन वहाँ रुके थे। 3 दिन में वो खाना पीना भी करने लग गई, स्नान भी उसने वहाँ कर लिया और एकदम पैदल चल के आई थी। इससे बड़ा चमत्कार तो हो ही नहीं सकता है। इससे भी और बड़ा चमत्कार मालिक ने और किया था मेरे भगतमती के साथ में। तो मालिक की दया से हम कहीं जा रहे थे बाहर, तो रात को
कोई घाट आ रहा था, गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे हम, गाड़ी एक्सीडेंट हो गई और गाड़ी पलट गई थी सर जी। और उस एक्सीडेंट के अंदर हम करीब 3-4 फैमिली थी, हमारी भगतमती की सबसे ज़्यादा लगी थी और 17-18 टैंक आए थे, सर पूरा फट गया था। और रात का 2:30-3 बजे का टाइम, फिर हॉस्पिटल लेके गए थे हम, तो डॉक्टर ने भी रेफ़र कर दिया, जालोर गए थे हम, जालोर में, जोधपुर से 300 किलोमीटर दूर है वो। तो डॉक्टर ने कहा भाई इसको जल्दी से जल्दी पालनपुर ले जाओ या जोधपुर ले जाओ, और सीरियस केस है, आप बचा सको तो बचा लो। फिर सर जी हमने वहाँ से वेन की और परमात्मा को विनती करते रहे, ये बंदी छोड़ परमात्मा, आप दया करते रहो। वहाँ टांके लगाए, टांके से ब्लड रुका नहीं, ब्लड आता रहा और हम 3-4 घंटे लगे, जोधपुर आए, तब तक उसको होश में था। डॉक्टरों के पास लाए इमरजेंसी वार्ड में, तो डॉक्टरों ने कहा ये बच कैसी रही है, इसके तो ब्लड है ही नहीं बिल्कुल। और जो स्ट्रक्चर था पूरा भर गया था, उनके कपड़े पूरे खून से लथपथ हो गए थे। और उन्होंने वापस कहा कि भाई इनकी एक तो CT स्कैन करवानी पड़ेगी, CT स्कैन, चोट बहुत गहरी है इसके, और इनके टांके वापस खोलने पड़ेंगे। तो भगतमती के एरिया मुझसे सहन नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और डॉक्टर ने कहा इनको बेहोश भी नहीं करेंगे, अगर बेहोश में कर देंगे तो कोमा में चली जाएगी ये। तो उनको बेहोश भी नहीं किया गया और टैंके खोले, वो चिल्ला रही थी, ज़बरदस्त चिल्ला रही थी, इतना दर्द हुआ, अंदर खून के धब्बे निकल रहे थे, पूरे गहरा घाव था। 18-19 टैंके वापस आए थे भगत जी। और उसके बाद में CT स्कैन भी करवाई थी, CT स्कैन में कुछ नहीं आया था। फिर मालिक की ऐसी दया हुई, गुरुजी से बात करी थी, ऐसी ऐसी हालत है भगतमती जी की। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा मेरी बेटी से मेरी बात करो। फ़ोन से गुरुजी ने, सदगुरु रामपाल जी महाराज ने बात की कि बेटी आज के दिन तेरा समय ख़त्म होने वाला था, परमात्मा ने विशेष दया रखी, अपने कोटे से श्वास दिए बेटी को, तेरा कुछ बाल भी बांका नहीं होगा, तू जल्दी स्वस्थ हो जाएगी। तो बंदी छोड़ की दया से सर जी 7 दिन के अंदर वो भगतमती जी तैयार हो गई और 7वें दिन हम आश्रम में पहुंच गए थे। इससे बड़ा कोई चमत्कार हमारे लिए तो कोई हो ही नहीं सकता है। और भी कई चमत्कार है भगत जी जिसकी कोई गिना भी नहीं सकता मुझे। देखिए बजरंग जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या संत रामपाल जी महाराज वही भक्ति साधना आपको बता रहे हैं जो अन्य महापुरुषों ने की? सदगुरु रामपाल जी महाराज जो साधना बताते हैं उनका प्रमाण आधे दर्जन संत महात्मा ने दिया है। कबीर साहब जी है, नानक साहब जी है, दादू जी है, पिंपा जी है, धर्मदास जी है, इन्होंने प्रमाण दे दिया। गरीबदास जी महाराज ने अपने शास्त्रों में लिख दिया है, वो प्रमाण भी शास्त्रों में मिलता है। तो इसलिए सदगुरु रामपाल जी महाराज जी इस समय के पूर्ण सदगुरु रामपाल जी महाराज जी, उनके अलावा दूसरे कोई संत है वो ज्ञान दे ही नहीं सकते और न कोई अधिकारी इस समय के लिए। जगत गुरु समय का एक ही आता है और वो जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज इस समय के लिए अभी नियुक्त किए गए हैं। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? भगत समाज को तो ये संदेश देना चाहता हूँ जी कि सदगुरु रामपाल जी महाराज अभी के सदगुरु रूप में आए हैं और ये समय पीक समय है, और अगर ये समय चला गया तो फिर आपको पछताना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जितने भी धर्मपंथ है आप एक बार शास्त्र पढ़ो और सदगुरु रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान गंगा पुस्तक लिखी है उनका एक बार निष्पक्ष भाव से अध्ययन करो और एक बार वापस विचार करो। ये समय वापस नहीं आएगा, ना जाने काल क्या कर डालता है पता नहीं चले, वापस मनुष्य जन्म आए या नहीं आए। कहीं लग 84 में पटक दिया तो अपना वापस मनुष्य जन्म आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अपना विचार करो और एक बार आप अवश्य ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ो और कल्याण करवा लो अपना। सर देखिए, आप राजस्थान के मारवाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आप अपनी स्थानीय भाषा में समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं वो मैसेज देना चाहूँ सा, मारवाड़ी जितना भी भगत भाई है बहुत ही परमात्मा प्रति श्रद्धा है, बहुत ही जिज्ञासु है और बहुत ही भगवान को डरने वाली आत्माएं हैं और जल्दी भगवान रे शीघ्र वे भगवान के शरण में आवेली। और मुझे एड़ो लाग रही है चैनल पर देख सारे भगत बहुत ही प्रभावित हो रही है सदगुरु रामपाल जी महाराज हूँ। और हमारे राजस्थान में तो जहाँ भी देखो बच्चा सदगुरु रामपाल जी महाराज को आदर करे है और बहुत ही जल्दी शरण में भगत लोग आ रहा है और उमड़ कर आ रहा है, उमड़ कर। सर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।